नमस्कार मित्रों, हूँ कन्हैयालाल मीराणी आपनी पोतानी मनगमती यूट्यूब चेनल शिक्षण सफर में आपનું स्वागत करूँ छूँ। आ चेनल पर शैक्षणिक माहिती, अभ्यासक्रम, शिष्यवृत्ति परीक्षाओं, सरकारी योजनाओं, स्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी ने लगता विडियो अपलोड करवामां आवे छे। हजी सुधी तमे जो आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर देजो, तमारा मित्रों ने शेर कर देजो और बेल आइकन दबावी देजो जेथी अमारा नवा विडियोनी अपडेट आपने मळती रहे। मित्रों, आजे आपणे धोरण 6 में हिंदी विषय में 23/12/2023 रोज लेवायेली एकम कसोटीनुं संपूर्ण सोल्यूशन आपणे जोईशुं। तमे हजी सुधी जो आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो और बेल आइकन दबावी देजो जेथी अमारा नवा विडियोनी अपडेट आपने मळती रहे। शुरुआत करिए। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभाग 1, हमें किससे बच के रहना चाहिए? जवाब, हमें हर बुराई से बच के रहना चाहिए। बे, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जवाब, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 3, आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? जवाब, हम सुबह और शाम के समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4, धरती पर हर तरफ क्या है? जवाब, धरती पर हर तरफ पाप का बोझ है। 5, कवि कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? जवाब, कवि कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली जिंदगी हो। 1, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जवाब, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। बे, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? जवाब, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। 3, आने वाला कल कैसा होगा? जवाब, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। 4, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य प्रकार कौन सा है? जवाब, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य प्रकार प्रार्थना काव्य है। 5, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? जवाब, हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं। विभाग 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? जवाब, हम जगत में खुशियाँ अर्पण करना चाहते हैं। बे, किसी की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। जवाब, ईश्वर की बुनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। 3, आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? जवाब, हमें अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो हम सबका भला हो और हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, यह मांगेंगे। 4, हमें कैसी भावना मन में नहीं रखनी है? जवाब, हमें मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी है। 5, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे? जवाब, ईश्वर अपनी ममता से बल से धरती का बोझ उठाएंगे। विभाग 4, प्रश्न 1, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? जवाब, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। 2, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? जवाब, हम प्रार्थना में ईश्वर से सबकी भलाई और खुशियाँ मांगते हैं। 3, हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं? जवाब, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भली हो। 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 5, जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? जवाब, जीवन को मधुबन बनाने के लिए सब लोग को आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीखना होगा। विभाग 5, 1, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जवाब, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियाँ के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन खुशी बन जाएगा। 2, धरती पर किसका बोझ है? जवाब, धरती पर पाप का बोझ है। 3, हमें दुश्मनी से किसको खो जाने का डर है? हमें दुश्मनी से अपने आप को खो जाने का डर है। 4, इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य के कवि कौन है? इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य के कवि अभिलाष है। 5, कवि किस अंधेरे का दूर करना चाहते हैं? जवाब, कवि अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। प्रश्न बे, समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। विभाग 1, 5 गुण। 1, लताएं, व्यथाएं, सामाजिक, प्रामाणिकता, सज्जनता, मानवता, खड़खड़ाहट, बनावट, सखिया, गुड़िया।
विभाग बे, समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। कन्याएं, कथाएं, सुंदरता, मानवता, प्रामाणिकता, सांसारिक, रुकावट, सजावट, डालियां, गुड़िया। विभाग 3, समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। 1, बालाएं, लताएं, मानवता, श्रेष्ठता, ग्वालिन, मालिन, घबराहट, खिलाहट, मछलियां, चिड़िया। विभाग 4, समान प्रास वाले शब्दों को रचना कीजिए। 1, महिलाएं, प्रथाएं, सांसारिक, सामाजिक, स्वतंत्रता, सुंदरता, खिलावट, खड़खड़ाहट, कलियां, सखियां। विभाग 5, समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं। 1, सेवाएं, लताएं, पारिवारिक, सांसारिक, दानवता, मानवता, सुनकर, लिखकर, चिड़िया, मछलियां। प्रश्न 3, विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाइए। 5 गुण। विभाग 1, बहुत सा, मुझे बहुत सा कुछ करना है। 2, तीसरा कमरा खाली था। 3, वफादार, कुत्ता वफादार जानवर है। 4, उसका भाई विदेश गया। 5, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। विभाग 2, 1, 4, गाय के 4 पैर होते हैं। 2, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 3, पीला, मेरी दीदी को पीला रंग पसंद है। 4, सच्चा, लड़का बहुत सच्चा है। 5, नेक, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। विभाग 3, 1, 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। 2, लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। 3, प्रामाणिक, गांधी जी प्रामाणिक व्यक्ति थे। 4, उच्च, भाई के विचार उच्च है। 5, विद्वान, स्वामी विवेकानंद विद्वान पुरुष थे। विभाग 4, 1, कुछ कपड़े गंदे हैं। 2, काला, कौवा का रंग काला है। 3, प्रथम, मैं सामयिक मूल्यांकन में प्रथम क्रमांक के आया। 4, यह तोता है। 5, पक्का, आम पक्का है। विभाग 5, 1, कच्चा, टमाटर कच्चा है। 2, दूसरा कमरा खाली था। 3, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 4, दयालु, राजा का स्वभाव दयालु है। 5, हरा, तिरंगा में तीसरा रंग हरा है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। 5 गुण। विभाग 1, ताकि, क्योंकि, या, फिर भी, लेकिन। 1, जीवन में खेल जरूरी है क्योंकि इससे तंदुरुस्ती ठीक रहती है। तो जवाब आएगा क्योंकि। 2, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी। तो उत्तर आएगा या। 3, राम ने बहुत मेहनत की ताकि वह पहला नंबर ला सके। उत्तर आएगा ताकि। 4, महेश खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं। जवाब आएगा लेकिन। 5, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। उत्तर आएगा फिर भी। विभाग 2, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए। ताकि, क्योंकि, या, फिर भी, लेकिन। 1, कार्य में प्रामाणिकता जरूरी है क्योंकि इससे संतोष प्राप्त होता है। उत्तर आएगा क्योंकि। 2, आप मोबाइल पसंद करेंगे या टेलीविज़न। जवाब आएगा या। 3, रीना ने बहुत मेहनत की ताकि वह प्रथम क्रम प्राप्त कर सके। उत्तर आएगा ताकि। 4, राम गाने में तेज है लेकिन बजाने में नहीं। उत्तर आएगा लेकिन। 5, राकेश गिर गया था फिर भी वह दौड़ने लगा। उत्तर आएगा फिर भी। विभाग 3, एक अध्यापक रुक गया और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। उत्तर आएगा और। 2, आपने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सके। उत्तर आएगा ताकि। 3, तुम हमारे साथ चलोगे या घर पर रहोगे। उत्तर आएगा या। 4, मैं समझता हूँ कि वह क्या करता चाहता है। उत्तर आएगा कि। 5, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं है। उत्तर आएगा लेकिन। विभाग 4, पिताजी रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो उत्तर आएगा और। 2, मैंने सुबह की रसोई कर ली क्योंकि शाम को बाहर जा सकूं। उत्तर आएगा क्योंकि। 3, आप चेस पसंद करेंगे या कैरम। तो उत्तर आएगा या। 4, रीना बहुत तेज भागी ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहती थी। तो उत्तर आएगा ताकि। 5, तू समझती है कि वह क्या करना चाहती है। तो उत्तर आएगा कि। विभाग 5, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। 1, जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि इससे प्रगति होती है। तो उत्तर आएगा क्योंकि। 2, आप कविता पसंद करेंगे या कहानी। उत्तर आएगा या। 3, रोहित बहुत तेज भागा ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था।
उत्तर आएगा ताकि। हेतल खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं, उत्तर आएगा लेकिन। 5 राधा को चोट लगी थी फिर भी वह स्कूल आई, उत्तर आएगा फिर भी। प्रश्न 5 काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। विभाग 1, इसमें हमें काव्य पंक्तियाँ दी गई है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इस प्रकार से काव्य पंक्तियाँ दी गई है। भावार्थ, हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हम में से किसी से दुश्मनी ना हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो। विभाग 2, उसमें भी काव्य पंक्तियाँ दी गई है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। ऐसी काव्य पंक्तियाँ हैं। भावार्थ देखेंगे। आज हर तरफ अत्याचार हो रहा है, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है, हर आदमी डरा डरा दिखाई दे रहा है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं धरती पर यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले जिससे तेरी बुनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। विभाग 3, इसमें काव्य पंक्तियाँ दी गई है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम यह सोचे किया क्या है अर्पण। ऐसी काव्य पंक्तियाँ है। भावार्थ देखेंगे। हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम बस यही सोचे कि हमने किया क्या है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सब के मन में हर कोना कर दे। विभाग 4, हर अंधेरे में है रोशनी दे, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से। ऐसी काव्य पंक्तियाँ है। भावार्थ देखेंगे। हे ईश्वर हम अज्ञान के अंधेरे में है, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लें। कल जो बुरी घटनाएं हुई हैं वे फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। प्रश्न 5 में काव्य पंक्तियाँ दी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसका भावार्थ देखेंगे। हे दाता तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम ना हो, हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो। मित्रों तो આપણે અહીંયા કને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ લીધું છે। તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે।